देखो बेटा आज असी ना न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीली फॉलिंग मोशन इन वन डायमेंशन ट्राई करने हैं ताकि सानू कंसैप्ट दी समझ लग सके कि हाउ टू टैकल डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद फ्रीली फॉलिंग मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट लिख लो। A particle is projected from the top of a tower in vertically upward direction with velocity 20 meter per second such that it strikes the ground after 6 seconds. Take small g is equal to 10 meter per square second. Take small g is equal to 10 meter per square second. Find height of tower. Number 2, velocity of the particle when it strikes the ground. When it strikes the ground. हुण देखो बेटा जो गिवन स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल जदों तुसी इनू रीड करोगे तो जो पार्टिकल है ना दैट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो जदों भी कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट हुई है तो उसका मोशन फ्रीली फॉलिंग मोशन है। सेकंड वन, जदों भी कोई पार्टिकल बेटा वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट होएगा तो उहदा पाथ स्ट्रेट पाथ आएगा, वर्टिकल स्ट्रेट पाथ। तो इहदा मतलब साडी ये जिहड़ी प्रॉब्लम है ये फ्रीली फॉलिंग मोशन इन 1D दी है और क्योंकि ये जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर इस तरह की है 50 मीटर। तो ये करके बॉडी ज़्यादा हाइट उच्ची नहीं जाएगी। तो इस करके ये वो हाइट है जिस दे दौरान स्मॉल जी कॉन्स्टेंट है, यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हुण इस प्रॉब्लम नू टैकल करन लई सब तो पहला तुसी डायग्राम ड्रॉ करोगे बेटा। तो ये टावर आ गया, तो इस टावर की हाइट मान लो h है जो आपां निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है आपां, तो लेट दैट हाइट बी h। तो हुण बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट होया वा फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। हुण टॉप ऑफ टावर जो ए पॉइंट है वो ज्यूम कर लिया और इनिशियल वेलोसिटी है u। हुण ये पार्टिकल जदों थ्रो होया बेटा अपवर्ड तो पहला तो ये ऊपर जाएगा अपवर्ड और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तो बाद
वापस आएगा उसी पाथ पर। मैं क्लैरिटी लियान लई की करदा वा, जिहड़ा इहदा पाथ है उहनूं थोड़ा जिहा हट के ग्रीन लाइट कलर नाल ना शो करता। हुण देखो बेटा, जो ये प्रॉब्लम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ। तो ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ u, ਉਹ ਬੇਟਾ 20 मीटर पर सेकेंड है बट अपवर्ड है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਅਪਵਰਡ ਨੈਗੇਟਿव ਹੋਏਗਾ। दूसरा कि फ्रीली फॉलिंग मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड होएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g है बट डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो प्लस, तो प्लस 10। और बॉडी A तो चल के C तो वापस B तक आई है बेटा, तो थ्रो करने तो बाद ग्राउंड तक पहुंचने लिए उन्होंने जो टाइम लगा, टाइम टेकन, दैट इज 6 सेकंड। अच्छा, हुण बेटा क्योंकि बॉडी A तो चल के A इनिशियल पोजीशन है और B फाइनल है, तो इनिशियल ते फाइनल दे विच जेड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस दे विच जो डिस्प्लेसमेंट है S वो कितनी है, h हाइट के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन फाइनल, तो रास्ते पे डिपेंड नहीं करती, ये याद रखना। तो s h के बराबर है, और आ डिस्प्लेसमेंट दी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल है ना, तो डिस्प्लेसमेंट दी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव है। तो ये साडा गिवन है, ता यूजिंग S is equal to ut plus half at square, तुसी h is equal to minus 20 into 6 plus half into 10 into 6 square। और अगर तुसी फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी एट b, क्योंकि थानू पूछा सेकंड पार्ट फाइंड द वेलोसिटी विद विच बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो वेलोसिटी तो हुण a ते वेलोसिटी है u और v ते वेलोसिटी है v, और a तो b पहुंचने लिए टाइम लगा सी t, तो फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। u है बेटा -20 और a की वैल्यू है +10, t 6 है। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसी प्रॉपर आंसर कट सकते हैं। हुण तुहाडा h भी पॉजिटिव आएगा और v भी पॉजिटिव है, और v पॉजिटिव का मतलब है कि जदों बॉडी जमीन नाल टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि असी डाउनवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव मान के चले हैं ना। हुण अगर तुसी इसे न्यूमेरिकल नू सॉल्व करके करना वा तो तुसी अपवर्ड डायरेक्शन नू अगर पॉजिटिव मनोगे बेटा तो फिर u +20 हो जाएगा, पर a जो है वो -10 होएगा। ठीक है ना, ये समझ होनी चाहिए तुहानू, तो साइन का फर्क पएगा बट फाइनल आंसर सेम रहेगा। तो इस तरीके ना न्यूमेरिकल सॉल्व करना। सेकंड न्यूमेरिकल लिखो, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ नहीं किसी ਨੂੰ डाउट, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल? चलो देन राइट नेक्स्ट।
राइट बेटा, ए पार्टिकल is thrown with velocity 30 meter per second in vertically upward direction from the surface of earth. Calculate number 1, time taken to reach the maximum height. Number 2, time taken to reach the ground again after projection. देखो बेटा, और ये न्यूमेरिकल भी अगर एक ग्राउंड है तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਐਟ दैट टाइम ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ u और ये पार्टिकल पहला ਤਾਂ ऊपर ਨੂੰ जाएगा और फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के बेटा ये वापस आएगा। तो जिस रास्ते ऊपर ਨੂੰ जाएगा उसी रास्ते वापस आएगा, पर क्लैरिटी ਲਈ मैं ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ चेंज कर देना हल्का जिहा। एक्चुअली जो रेड लाइन है और जो ब्लू लाइन है ये दोनों कोइंसाइड करनगियां, इको ही है, बट थोड़ी क्लैरिटी ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ थोड़ा अलग शो करता। तो आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है बेटा रेड वाला पॉइंट, ए और ब्लू पॉइंट सेम ही है एक्चुअली। ਹੁਣ इस केस च फिर अगेन क्योंकि बॉडी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्रोजेक्ट करता with certain velocity ਤਾਂ ਇਹ freely falling motion ਦੀ एग्जांपल है। और क्योंकि इस बार बॉडी ਜਿਹੜੀ है ना वो vertically upward throw हुई है तो वन डायमेंशनल फ्रीली फॉलिंग मोशन है। और फ्रीली फॉलिंग मोशन च जो बॉडी है वो जिस तरफ मर्जी मूव करे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी। ਹੁਣ बेटा अगेन ਆਪਾਂ इस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन ਨੂੰ पॉजिटिव मान लेने हैं तो इनिशियल वेलोसिटी -30 एक्सेलरेशन प्लस g और g की वैल्यू 10 मान लो, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिख लो। ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ बॉडी A ਤੋਂ B ਪਹੁੰਚੇਗੀ, B मैक्सिमम हाइट है ਤਾਂ ਉੱਥੇ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर सोच के देखो अगर B पॉइंट ते वेलोसिटी 0 नहीं होंदी तो ਇਹਦਾ मतलब बॉडी स्टिल होर अगे जा सकती सी, तो मैक्सिमम हाइट नहीं सी होनी। इट मीन्स अगर B पॉइंट मैक्सिमम हाइट है तो उत्थे वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 हो गई। हुण तुसी बेटा यूजिंग V is equal to U plus 80, 0 is equal to -30 plus 10 into T, तो T की वैल्यू 3 सेकंड आ गई। तो हुण इत्थे गल सुनो बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने लिए जो है टाइम, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। हुण बेटा एक थानू होर पूछया वा टाइम कि बॉडी नू A तो चल के B और B तो वापस A, टोटल टाइम
ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਬੇਟਾ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B और B ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ A ਆ ਗਈ तो डिस्प्लेसमेंट S 0 हो गई। तो ਹੁਣ उस केस च सेकंड पार्ट यूजिंग S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर, तो A to B and back to A तो B और B तो वापस A, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ टाइम आएगा ये टाइम है टाइम ऑफ एसेंट और ये टोटल टाइम है, मतलब ये टाइम कैपिटल T मान लेने ਆਪਾਂ। तो कैपिटल T की वैल्यू इतने पुट होएगी U आही वाला A भी आ वाला और S की वैल्यू 0 है। तो S 0 है क्योंकि पार्टिकल जिथों चलिया सी मुड़ के उत्थे ही आ जाना। तो इतने सब्सटीट्यूट करो -30t प्लस हाफ 10t स्क्वायर, तो इथों टोटल टाइम 6 सेकंड आ गया। ਹੁਣ इथों नोट की करना बेटा तुसी कि अगर A तो B वाला टाइम ऑफ एसेंट 3 सेकंड है और A तो B एंड B तो A वाला टाइम 6 सेकंड है, इट मींस B तो A वाला जेड़ा वापसी वाला टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट, ये टाइम ऑफ एसेंट दे इक्वल। मींस आज तो बाद एक रिजल्ट आ गया कि जिन्ना टाइम बॉडी लगाएगी नीचे तो मैक्सिमम हाइट तक जान नू, उन्ना ही टाइम मैक्सिमम हाइट तो नीचे आन नू लगाएगी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग मोशन, क्योंकि जिहड़ा ओदा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है T कैपिटल T A टू B B टू A, वो जो कैपिटल T टाइम है वो A टू B टाइम ऑफ एसेंट प्लस B टू A टाइम ऑफ डिसेंट ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਨਾ। तो ये रिजल्ट्स भी तुसी याद रखने हैं बेटा। अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪਾर्ट तुसी जोड़ सकते हैं थर्ड पार्ट कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, भी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। हुण मैक्सिमम हाइट बेटा असी मान लेने A टू B जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज H कैपिटल H। तो हुण जो बॉडी A टू B पहुंचेगी तो A इनिशियल पोजीशन है B फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी H, और आपां इत्थे डाउनवर्ड डायरेक्शन नु पॉजिटिव लिया जबकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है इनिशियल टू फाइनल, तो ये -H और U की वैल्यू तो -30 है, A की वैल्यू +10 है और T की वैल्यू A टू B वाला टाइम असी निकाल चुके हैं 3 सेकंड। तो हुण आपां S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो सॉल्व कर सकते हैं तुसी, या तुसी A टू B अगर टाइम ऑफ एसेंट नहीं पता तो थानू पता वा कि अगर बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुई है तो जो मैक्सिमम हाइट ते पहुंचेगी तो V बिकम्स 0, तो तुसी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s भी लगा सकते, तो इथों भी s कट सकते हैं। तो आ भी निकालो और आ भी निकालो, करो सॉल्व। यथार्थ कितना आंसर नारायण
कितना वा बेटा, टी कितना वा। तो ए पहला पार्ट हो गया -90 प्लस हाफ -90, नहीं वो तो सुनना सही, u हैगा वा -30, t हैगा वा 3, तो -90 हो गया ना फर्स्ट पार्ट, प्लस हाफ इंटू ए कितना वा 10, तो 5 आ, हाँ -45 मीटर आ गया ना, माइनस भी एच जड़ा वा 45 आ जाएगा। समूहन चिराग आंसर 45 आ गया। और सेकंड फार्मूला v² - u² इज इक्वल टू 2s, तो भी 45 ही आएगा, चेक कर सकते हैं क्योंकि v 0 है और u की वैल्यू माइनस है ना 30, ओदा स्क्वायर होएगा तो -900 हो जाएगी, और राइट साइड ते 2, a की वैल्यू +10 है, s की वैल्यू -h है, तो पुट करके सॉल्व कर सकते हैं तुसी ना, आंसर सेम रहेगा। नवनीत अंकुश आर्यन नमन वंश ठीक है बेटा। हम देखो नेक्स्ट राइट न्यूमेरिकल ए पार्टिकल is thrown vertically upward from the surface of earth, such that it reaches at height 30 meter at two different times.
its velocity of projection be, if its velocity of projection be 30 meter per second, calculate these two times. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋਰੋਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, उसको ਆਪਾਂ थ्रो ਕੀਤਾ विद वेलोसिटी u, ठीक है, और u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, तो ये स्लो डाउन हो रहा है, ਇਹਦੀ स्पीड घट रही है, और जिथे जाके ਇਹਦੀ स्पीड 0 हो गई, वो ਇਹਦੀ मैक्सिमम हाइट है, दिस वन, ठीक है, आ मैक्सिमम हाइट है, इथे ਇਹਦੀ वेलोसिटी 0 हो गई। फिर उस तो बाद ये पार्टिकल नीचे ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾ बेटा, और सेम पाथ फॉलो करदा, पर ਆਪਾਂ क्लैरिटी ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ थोड़ा ਜਿਹਾ अलग शो कर ਦਿੰਨੇ ਆ, बट आंदा सेम पाथ ही है, और C और A पॉइंट सेम है। अच्छा, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो, नोट करो बेटा, ये ਜਿਹੜੀ ब्लू और रेड वा लाइन्स दो ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रही हैं, वो बेसिकली सेम लाइन ही है, इक्को लाइन है, सिर्फ क्लैरिटी ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ कि आ जो मैं ग्रीन आ पॉइंट मार्क किया, तो अगर इस पॉइंट की हाइट h है, स्मॉल h, क्योंकि ये जड़ा ग्रीन पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट तो नीचे है, तो इस करके इसकी हाइट स्मॉल h ले ली असी, है ना। हुण तुसी नोट करो, ये जड़ा ग्रीन पॉइंट है ये आपां एक जनरल पॉइंट वैसे ही चूज कर लिया, आरबिट्रेरी चूजन है भी अपने तौर पर जिथे मर्जी सिलेक्ट कर लिया। हुण इस पॉइंट ते ऊपर नूं थ्रो की हुई बॉडी दो बारी लंघ के जा रही है, ठीक है ना। ये जड़ा पॉइंट है ग्रीन वाला, तो इनू मैं नाम दे देना डी। तो जड़ा डी पॉइंट है, इस पॉइंट तो जिहड़ी थ्रो की हुई बॉडी है दो बार लंघ रही है बेटा, एक बार जदों बॉडी ए तो बी की तरफ जा रही है, और दूसरा जदों बॉडी ए तो बी की तरफ जा रही है तो रस्ते च डी आएगा, और डी तो बाद फिर अगे बी तक पहुंच के फिर वापसी डी तो लंघ के आएगी, ठीक है ना। हुण गल नूं समझो, क्योंकि नीचे तो ऊपर नूं थ्रो की हुई बॉडी एक हाइट के उपर, स्मॉल h हाइट के उपर दो अलग अलग टाइम्स से लंघ के आएगी, तो आपां वो दो टाइम्स लभने हैं, और सानू h की वैल्यू कितनी दी है इस स्टेटमेंट च, साहिल? $30 मीटर।
और u की वैल्यू पर सेकंड अपवर्ड। हुण बेटा ध्यान दिओ, तो हुण आ जिहड़ा पॉइंट है, इत्थे दो अलग अलग टाइम ते बॉडी है, एक जांदी वक्त एक वापसी वेले। हुण ध्यान दिओ बेटा, आपां आ डाउनवर्ड डायरेक्शन नूं अगर पॉजिटिव ले लैंदे आ, तो जिहड़ी स्मॉल जी है वो तो हमेशा ही थल्ले नूं रहनी है, तुहानूं दस्सिया होया। हुण इस केस च जिहड़ा u है वो की है माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है, u अपवर्ड है। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पॉजिटिव है, प्लस g। और हुण आपां आ वाली हाइट जिहड़ी है a टू d, तो आ इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है अपवर्ड। हुण यूजिंग रिलेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, s की वैल्यू है माइनस h और h की वैल्यू थानू दिखती है बेटा 30, तो इतने माइनस 30 होगी। u की वैल्यू है माइनस 30 t प्लस हाफ प्लस 10 t स्क्वेयर, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30 t प्लस 5 t स्क्वेयर, तो माइनस 60 प्लस टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर माइनस 60 है ना, आई साइड शिफ्ट करता प्लस 6। तो आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेजन। ਹੁਣ इस क्वाड्रेटिक इक्वेजन ਨੂੰ सॉल्व करो बेटा, ਇਹਦੀਆਂ दो रूट्स ਆਣਗੀਆਂ, तो t ਦੀ वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 2a, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24/2, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2 है ना। तो 6 प्लस माइनस हम 12 नो 2√3 लिख सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ਹੁਣ प्लस और माइनस तो जो टाइम है ना उनकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक टाइम की वैल्यू आ रही है माइनस के नाल और एक टाइम की रूट आएगी प्लस के नाल। ਹੁਣ t1 माइनस दे नाल t2 प्लस दे नाल है, मतलब t2 टाइम ज्यादा वा t1 घट है। हुण चेक करो बेटा, इथे t1 का मतलब है बॉडी a तो d पहुंची जदों, तो आ वाला टाइम बेटा, तो आ टाइम है a तो थ्रो होने तो बाद जदों ऊपर नूं जांदी वक्त d चों लंघी, वो है t1 टाइम। पर t2 टाइम केड़ा टाइम है? पहला a तो ऊपर जाती हुई b ते पहुंची, फिर दोबारा वापसी च d ते लंघ रही है, तो आ वाला टाइम, आ वाला टाइम, तो ये टाइम क्योंकि ऊपरों की घूम के आई तो टाइम ज्यादा होएगा t2 और आ t1। तो कहने का मतलब ये जदों भी आपां हुण गल नूं सुन लो, एक न्यूमेरिकल हो गया, एक उहदे नाल कंसैप्ट आ गया कि जदों कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होएगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट गिवन हाइट ते दो बार अलग अलग टाइम ते लंघेगा, एक ऊपर जाते वक्त और एक नीचे आते वक्त। और तुसी नोट किया सी पुत्र, यही सेम न्यूमेरिकल आपां पिछला किया वा, उहदे च भी u की वैल्यू 30 मीटर पर सैकेंड सी अपवर्ड, ਉਹਦਾ टोटल टाइम कितना आया सी 6। देखो तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पिछला न्यूमेरिकल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सेम सी कि पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सैकेंड। तो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ मैक्सिमम हाइट निकाली सी, एक टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिया सी, एक टाइम टोटल टाइम टेकन टू रीच द हाइट मैक्सिमम हाइट निकालिया सी।
तो जिहड़ा पूरा टाइम सी ए तो बी और वापस ए तक वो टाइम 6 सैकेंड आया सी। देखो तो यथार्थ नारायण। हाँ, तो ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ 6 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ T1 T2 ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਆਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ T1 T2 ਦਾ ਸਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਆ ਜਾਏ। तो ये ਜਿਹੜੇ पॉइंट्स है जे इन्हां ते ध्यान दोगे कंपटीशन क्लीयर करना, चाहे वो नीट है तो चाहे जेई मेन्स है, कोई मुश्किल नहीं होएगा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने की लोड़। कोई भी कंपटीशन है +2 लैवल का ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ वाले क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं वन डायमेंशन च ना। तो ये कंसैप्ट छुपे हुए। तो देखो बेटा, तो ये रिजल्ट जो है वो तुसी याद रखना। हुण ये रिजल्ट नूं तुसी किस तरह यूटिलाइज करना वा, देखो राइट अनदर न्यूमेरिकल a particle is projected vertically upward with certain velocity from the surface of earth. If this particle be at certain height at two different times (3 seconds and 5 seconds), calculate its velocity of projection number 2 maximum height reached देखो बेटा सरफेस ऑफ अर्थ है, लेट पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u निकालनी है। उन्हें पार्टिकल सपोज मैक्सिमम हाइट b तक जा रहा है और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू असी सिंबल सिलेक्ट कर लिया h। हुण बेटा सानू गिवन किया है कि ये पार्टिकल सर्टन हाइट ते है at two different times और ये दो टाइम्स सानू गिवन है। तो T1 की वैल्यू गिवन है
3 ਸੈਕਿੰਡ, t2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੇਮ ਹਾਈਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਸੈਂਟ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅਸੈਂਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो इट मीन्स टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट की हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दा हाफ, क्योंकि दोनों का सम टी है। तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट या डिसेंट 4 सेकंड हो गया। तो इट मीन्स पार्टिकल नू ए तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने लई 4 सेकंड लगे। हुण तुसी यूजिंग v is equal to u plus at फार्मूला लगाओ बेटा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो है उत्थे v 0 है और u जेड़ा वा वो अननोन है। प्लस अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन नू पॉजिटिव ले लेने हैं तो g की वैल्यू जेड़ी डाउनवर्ड है वो आ गई a is equal to g plus 10। और आ टाइम केड़ा वा, क्योंकि असी a to b तक कंसिडर कर रहे हैं, तो a हो गया टाइम ऑफ एसेंट 4 सेकंड। तो u की वैल्यू आ गया 40 मीटर पर सेकंड। और माइनस का मतलब की है, क्योंकि असी डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लई है, तो जो अननोन क्वांटिटी है वो माइनस आने का मतलब है भी वो अपवर्ड, मतलब माइनस इत्थे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ u दस रहा, तो वो है। हुण देखो बेटा, हुण इत्थों मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं तुसी। मैक्सिमम हाइट निकालने लई तुसी केड़ा फार्मूला, क्योंकि u निकल आई है थोड़ी, v पता वा, h निकालना वा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हुण आ वैल्यू 0 है और u की वैल्यू माइनस है स्क्वायर, हुण 2 और a पॉजिटिव है 10 और s की वैल्यू ऊपर नू है माइनस h, तो आता हो गया 1600 20 और आ माइनस कैंसल आउट हो जाए। हाँ वो भी लगा सकते हैं पुत्र, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी आंसर ਕੱਢ के देखो सेम आएगा। ਉਹਦੇ ਚ टाइम ਕਿਹੜਾ लेना, टाइम ऑफ एसेंट, वो करके देख लो सारे जने ना, 2 मिनट ले लो, सॉल्व करके देखो। सेम आंसर आया समूगन, साहिल, s is equal to ut plus half at square। आर्यन आया आंसर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट राइट। लिखो बेटा, राइट ए बैलून
a balloon is rising vertically upward with constant velocity 10 meter per second. A balloon is rising vertically upward with constant velocity 10 meter per second. A stone is released from the rising balloon when the height of balloon is 50 meter. Calculate the height of balloon when the released stone strikes the surface of earth. Calculate the height of balloon when the released stone strikes the surface of earth. देखो बेटा, जो बैलून है वो ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। तो आ बेटा रेड कलर का है बैलून और इसकी वेलोसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म है तो वो तो हर वक्त हर हाइट ते हर समय इको ही रहनी है। तो आप मान लेने कि ये बैलून उस वक्त है जदों ये जमीन तो 50 मीटर अबव है और इसकी जो वेलोसिटी है बैलून की वेलोसिटी वो कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड है ना। और आप इस बैलून तो किनू ड्रॉप किया बेटा स्टोन नू। हुण याद करो कल थानू मैं दसिया सी कि जदों कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होएगा या रिलीज होएगा ना तो उस ऑब्जेक्ट दी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लैनी है जिस जगह तो वो रिलीज होया या ड्रॉप होया ਉਹਦੇ बराबर। हुण क्योंकि थोड़ा ये जिहड़ा स्टोन है ये बैलून तो रिलीज होया इस करके स्टोन दी एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग कितनी वेलोसिटी है जिन्नी उस वक्त बैलून दी है 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो इट मीनस जो थोड़ा स्टोन है बेटा ਉਹਦੀ इनिशियल वेलोसिटी बैलून वाली है 10 मीटर पर सेकेंड। पर जिहड़ा थोड़ा स्टोन है ना बेटा उन्हें अल्टीमेटली नीचे नू आना तो गिरना जमीन ते है। तो आ स्टोन दी इनिशियल पोजीशन है ये फाइनल है तो स्टोन दी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 50 मीटर और नीचे नू है डाउनवर्ड क्योंकि आ इनिशियल पोजीशन है स्टोन की ये फाइनल है। और एक्सेलरेशन स्टोन का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है फ्रीली फॉलिंग मोशन तो इसकी एक्सेलरेशन g है और आप डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव ले लेने हैं बेटा स्टोन ले। तो स्टोन ले u की आ गया क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया तो u ऊपर नू है तो माइनस
और ए प्लस जी है, ये 10 ही ले लेने आपां। और स्टोन की डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो एस इज इक्वल टू +50, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो एस 50 है, u -10t है, प्लस a 10 है, बाई 2 5 हो गया बेटा, तो 10 5 ने डिवाइड करता -2t प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -2t -10 0, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, तो ये टाइम आ जाएगा। हुण इत्थे टाइम जिहड़ा वा वो फोर प्लस 40 44 है ना, तो ये टाइम आ गया थोड़ा 2 + -2 √11/2, तो टाइम आ गया 1 ± √11, तो ਇਹਦਾ एक टाइम तो आ गया थोड़ा 1 + √11, दूजा टाइम आ गया 1 - √11। हुण बेटा √11 1 तो ज्यादा वा, ये टाइम नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव टाइम इत्थे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है साडे लई, तो ये निगलैक्ट हो जाना। ਇਹਦਾ मतलब स्टोन ਨੂੰ A ਤੋਂ B ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਨਾ टाइम लगा बेटा। पर ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਹਾਈਟ 50 ਮੀਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 0 टाइम ਤੇ ਤਾਂ ਸੀ 50 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਐਟ 1 + √11 टाइम ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ t1 टाइम 'ਚ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, तो इस करके तुसी बैलून की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून ऊपर नो वो तुसी डायरेक्ट कर सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि जदों तुहाडे सामने कोई बॉडी यूनीफॉर्म मोशन च है ना, तो यूनीफॉर्म मोशन च वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हुण बैलून दा मोशन यूनीफॉर्म मोशन है क्योंकि वो स्टेटमेंट च दिता वा मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इहदा मतलब जिन्ने टाइम च स्टोन नीचे आया हुआ वाला टाइम है, तो उन्ने टाइम च बैलून दी डिस्प्लेसमेंट आ गई कितनी 10 × 1 + √11 इन्ने मीटर। तो हुण आपां फाइनल पोजीशन दसनी बैलून दी, इनिशियल पोजीशन 50 है और आ डिस्प्लेसमेंट आ वाली है, तो फाइनल पोजीशन की हो गई 50 प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट। तो ਇਹਦਾ मतलब जो ਤੁਹਾਡੇ बैलून ਦੀ फाइनल हाइट है पोजीशन है वो जमीन तो कितनी ऊंची है 50 मीटर पहला ही है, और जिन्ने टाइम च स्टोन जमीन ते गिरया उस टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की बैलून ने ऊपर नू 10 × 1 + √11, तो इन्नी डिस्प्लेसमेंट नू 50 च ऐड करके फाइनल आंसर दस सकते हैं। तो इत्थे तक दसो समूहगण। समूहगण चिराग, नवनीत, अब समय लगी वो तो न्यूमेरिकल दी। अंकुश, नारायण, आर्यन,
लक्ष्य कौन बेटा? गल सुनो पुत्र, स्टोन फेंका नहीं है, थ्रो नहीं किया, रिलीज किया बेटा। ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਸ ਤਰਫ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਬੈਲੂਨ ਤੋਂ ਸਟੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡ੍ਰੌਪ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲੂਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੋ ਸਟੋਨ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ भी अगर आ बैलून है, ठीक है, और ये बैलून ऊपर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, और आ ग्राउंड है बेटा, तो ਤੁਸੀਂ ग्राउंड ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ मोबाइल फोन ਦਾ कैमरा ऑन कर लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर लो। ਹੁਣ बैलून ਦੇ ਵੱਲ कैमरा फोकस करके देखो, ਜਦੋਂ ही बैलून ਤੋਂ स्टोन ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ चीज ਨੂੰ रिलीज करूंगे बेटा, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਬੈਲੂਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ। मतलब क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਬੈਲੂਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੈਲੂਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਪਵਰਡ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਕੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। मतलब ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਲੂਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, तो थोड़ी स्लो ही रख लो एक्टिवा, और तीसरे दोस्त ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਥਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। तो वो ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब फ्रेंड सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚਲਦੀ ਐਕਟਿਵਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਮੀਨਸ ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਬਾਲ ਇਦਾਂ ਗਿਰੇਗੀ। ਉਸ ਬਾਲ ਦੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਸ ਤਰਫ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। तो कहने का मतलब है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਥਰੋ ਨਹੀਂ, ਵਰਡ ਥਰੋ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। तो ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। तो ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗॉट इट लक्ष्य? सब नू लग गई समझ? चलो हाँ जी बेटा। तो चलो हुन बेटा